नमः शिवाय। भक्तों, हिंदू धर्म में प्रदोष काल वो समय है जब महादेव कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं और अपने भक्तों के सभी दुखों को हर लेते हैं। और जब ये पावन बेला सोमवार के दिन आती है तो इसे सोम प्रदोष कहा जाता है, जो सुख, शांति और सौभाग्य का प्रतीक है। आज हम शिव भक्ति के इसी महान पर्व की उस प्राचीन और चमत्कारी कथा का श्रवण करेंगे जिसने एक दरिद्र ब्राह्मणी और एक बेसहारा राजकुमार का भाग्य बदल दिया। आइए पूरी श्रद्धा के साथ इस अलौकिक यात्रा पर चलते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी रहती थी। दुर्भाग्यवश उसके पति का देहांत हो चुका था। वो अकेली थी और उसका एक छोटा सा पुत्र था। उसके पास रहने को ठीक से छत नहीं थी और खाने को अन्न का दाना नहीं। वो सुबह होते ही अपने अबोध बालक का हाथ पकड़कर घर घर भिक्षा मांगने निकल पड़ती थी। दिन भर जो कुछ रूखा सूखा मिलता उसी से वो अपना और अपने बच्चे का पेट पालती थी। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन मुख पर सदैव ओम नमः शिवाय का जाप रहता था। एक दिन भिक्षा मांगकर लौटते समय उसकी नज़र नदी के किनारे बैठे एक अत्यंत तेजस्वी बालक पर पड़ी। वो बालक फूट फूट कर रो रहा था। उसके वस्त्र फटे हुए थे, लेकिन उसकी चेहरे की चमक बता रही थी कि वो किसी साधारण कुल का नहीं है। ब्राह्मणी ममता से भर गई। उसने पास जाकर पूछा, बेटा तुम कौन हो और इस निर्जन स्थान पर अकेले क्यों रो रहे हो? वो बालक विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रुओं ने उसके पिता के राज्य पर आक्रमण कर उसे छीन लिया था और उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वो अनाथ होकर दर दर भटक रहा था। ब्राह्मणी का हृदय पसीज गया। उसने उस राजकुमार को गले से लगाया और कहा, आज से तुम ही मेरे पुत्र हो। वो ब्राह्मणी उन दोनों बालकों का पालन पोषण करने लगी। समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम पहुंची। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से ब्राह्मणी के संघर्ष और राजकुमार के राजयोग को देख लिया। उन्होंने ब्राह्मणी से कहा, पुत्री, तुम्हारे जीवन के कष्टों का अंत अब निकट है। तुम पूरी श्रद्धा के साथ सोम प्रदोष का व्रत करो। ये व्रत महादेव को अत्यंत प्रिय है और इससे खोया हुआ राज्य और वैभव पुनः प्राप्त होता है। ऋषि की आज्ञा मानकर ब्राह्मणी और उन दोनों बालकों ने प्रदोष व्रत का नियम लिया। वे हर सोमवार और प्रदोष के दिन निराहार रहकर महादेव का अभिषेक करते और संध्या काल में शिव कथा का श्रवण करते। उनकी भक्ति इतनी निस्वार्थ थी कि स्वयं महादेव का सिंहासन डोल उठा। कुछ वर्षों बाद राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र वन में विहार कर रहे थे। वहां उनकी भेंट अंशुमति नाम की एक सुंदर गंधर्व कन्या से हुई। राजकुमार और अंशुमति एक दूसरे के गुणों से प्रभावित हुए। जब अंशुमति के पिता यानी गंधर्व राज को पता चला कि ये विदर्भ का राजकुमार है और महादेव का परम भक्त है, तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से कर दिया। महादेव की कृपा से राजकुमार को गंधर्वों की एक विशाल सेना प्राप्त हुई। उसने अपने खोए हुए राज्य पर आक्रमण किया और शत्रुओं को परास्त कर अपना वैभव वापस पा लिया। अब राजकुमार राजा बन चुका था। उसने सबसे पहले उस बूढ़ी ब्राह्मणी और उसके पुत्र को याद किया। उन्हें ससम्मान राजमहल बुलाया गया और ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। भक्तों, जिस प्रकार उस दरिद्र ब्राह्मणी की दरिद्रता महादेव ने दूर की और उस अनाथ राजकुमार को उसका खोया हुआ मान सम्मान दिलाया, ठीक उसी प्रकार जो भक्त सोम प्रदोष के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा करता है, उसके जीवन से मानसिक तनाव, दरिद्रता और शत्रुओं का नाश होता है। ये व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि महादेव के प्रति अटूट विश्वास की परीक्षा है। प्रदोष काल में शिवजी की आरती और दीपदान करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। हम प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगर आपको ये विस्तार पूर्वक कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए हर हर महादेव अवश्य लिखें। भक्ति के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। तब तक के लिए महादेव का ध्यान करते रहें।